Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पंजाब और चेन्नई कल खेलेंगे ये मैच, ये भी वानखेड़े में ही है। वानखेड़े में बैक टू बैक हो रहा है यहाँ पे, बैक टू बैक। तो कल इनका भी यहीं पे मैच है। आइए टीमों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कोई बदलाव आएगा या नहीं। चेन्नई की टीम पे एक नजर डालें। मोइन अली को नहीं खिलाया था इन्होंने पिछले मैच में। थिंक बताया नहीं था, कोई निगल थी, कुछ था, नहीं, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन का चेंज था क्योंकि उनकी बॉलिंग ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने नीचे एक बॉलर ऐड किया था। बट मोइन अली को 3 नंबर की जगह पे उन्होंने सेंटनर को शामिल किया था। सेंटनर को 3 नंबर बल्लेबाजी, बिल्कुल, तो वो भी अच्छी बल्लेबाजी तो करते ही है। तो ये मुझे लग रहा है मिचेल सेंटनर वाला जो डिसीजन होगा ना, वो विकेट के ऊपर बहुत डिसाइड करेगा कि उनको पता है कि जो ऊपर की गेंदबाज है मुकेश चौधरी, उतना एक्सपीरियंस है नहीं, आपके पास ब्रावो है, प्रिटोरियस है। अगर गेंद स्पिन नहीं हो रही होगी तो आप शायद देख सकते हैं कि जॉर्डन वापस आए। बट मोइन अली का वापस आना थोड़ा सा पता नहीं, अगर उनको गेंदबाजी भी उनका एक प्रॉब्लम है तो वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला डिसीजन होगा। बट मुकेश भाई ने पिछले मैच में तो डंडे हिला दिए थे। मुकेश भाई ने तो बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी और अब इस गेंदबाजी के पीछे मतलब उनके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है और काफ़ी उन पर विश्वास भी दिखाया है उनके प्रेसिडेंट कप्तान ने, रविंद्र जडेजा ने। खिलाते रहे, क्योंकि हम लोग भी शुरू में कह रहे थे कि क्या कितने समय तक खिलाएं, क्योंकि शुरू में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आया, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी ट्रैक पे आ गई, अच्छा एरियाज हिट करने लगे, बॉल थोड़ा चलने भी लगा, जो गेंदबाज को देखना चाहिए। और जब विकेट का बूस्टर मिलता है तो थोड़ा अलग तरीके के गेंदबाज निकल कर, तो मुकेश के साथ वही हुआ कि विकेट मिलने के बाद थोड़ा उनकी गेंदबाजी में और अच्छा सुधार हुआ। तो ये खासियत है ना सीएसके की। सीएसके अगर आप किसी प्लेयर पे जाते हैं तो आप पूरा मौका देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर 2-3 मैच में आप अगर ड्रॉप कर देंगे तो फिर उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है। फिर आप कहेंगे 4-5 मैच के बाद वापस लाओ, तो तब जहां शुरुआत करी थी वहीं से होता है। उससे अच्छा आपको अगर किसी भी प्लेयर को आपको इम्प्रूवमेंट कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप खिलाते खिलाते ही समझा सकते हैं ना। खिलाते खिलाते वो एक्सपीरियंस होता जाता है कि कहाँ मुझे मार पड़ रहा है, कहाँ नहीं पड़ रहा है। तो आई थिंक इस मामले में सीएसके सबसे ऊपर रहती है कि चांस पूरा देते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं करते। कभी कभी खिलाते खिलाते समझा सकते हैं, पर मेरा जो यहाँ पे CricBuzz का क्रू है, मैं उनको पिलाते पिलाते समझाता हूँ, वो ज्यादा समझते हैं फिर। वो तो टाइम की बात है, टाइम देके रात के 12 बजे तो फिर आप खिला के पिला के समझा सकते हैं। पर एक ऋतुराज गायकवाड़ भी है, इन पे काफी भरोसा दिखाया है इन्होंने चेन्नई की टीम ने। पर इनको खरा उतरना पड़ेगा। 70 रन बनाए एक मैच में, उसके बाद मेरे ख्याल से 35 बनाए 6 मैच में टोटल। यंगस्टर के साथ तो काफ़ी विश्वास दिखाती है सीएसके की टीम। जो नए जो पौध तैयार करते हैं उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के में अभी उनमें इन्वेस्ट रहेगा, क्योंकि उनसे उम्मीद है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो कन्वर्ट नहीं हो रहा पर, क्योंकि अगर दूसरा साइड देखिए आप, एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं इनके, जो मोइन अली का नाम लिया है ना, या फिर हमने इमरान ताहिर को देखा कि थोड़ा भी लगा तो उनको बैठाया उन्होंने कि नहीं, हम यंगस्टर के साथ ही जाना पसंद। अगर हमें बनाना ही अगले 5 साल की टीम, तो खराब तो दोनों कर रहे हो, तो क्यों ना हम यंगस्टर के साथ चले जाएं, क्योंकि वो सीखेगा कुछ ना कुछ। वो रहता है ना कि वो यंगस्टर को वो चांस देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का ही एग्जांपल है कि शुरुआत में 3 इनिंग में 3 डक बनाए थे वो सीजन दुबई में, फिर भी उनको चालू रखा, फिर सीधे उन्होंने 2 इनिंग में 2 50 बनाए, नेक्स्ट ईयर सीधे ऑरेंज कैप मिला। तो प्लेयर ऐसे ही बनता है। और सीएसके उसमें जैसे मैंने कहा कि उनको पता है कि ऐसे प्लेयर बनाना है। सीनियर प्लेयर को उतना मौका नहीं मिलता कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको बाहर बैठना पड़ता है तुरंत 2-3 गेम में, लेकिन जूनियर प्लेयर जो होता है, जो नया प्लेयर आता है, उनको उसी तरह से चांसेस देते हैं। अब थोड़े इनको अंक मिल चुके हैं आरपी, तो नए कप्तान भी थोड़े सेटल हो गए होंगे, थोड़ा ठंडा हो गया होगा माहौल वहाँ पे। हाँ, नए कप्तान का योगदान काफी बड़ा है कि कप्तानी का बाहर किसी और को दे रखा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुस्कुराहट, चेहरे में मुस्कान आई है, वो जरूरी है, क्योंकि आप जब हंसते कूदते फांते नजर आते हैं, क्योंकि जडेजा से हम कमने तो पता नहीं लास्ट कभी ध्यान ही नहीं कब कैच छोड़ा हुआ उसने। जी बिल्कुल, मतलब ये बड़ा अनयूजुअल चीज थी मेरे लिए कि जडेजा ने कैच छोड़ दिया, वो भी ना गेंद ज्यादा ऊपर गई ना कुछ, तो उस अब मुस्कुराहट आई है, तो उसका परफॉर्मेंस भी निखर के आएगा कप्तानी के साथ साथ। यहाँ तो अच्छे ट्रैक पे आ गए। ट्रैक पे तो चलो 1 ही 2 लोग लेके आए, पर जडेजा की हम अभी देखेंगे उनका जो बाकी कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए, वो बढ़ेगा, क्योंकि बल्ले और गेंदबाजी दोनों करके दिखाएंगे। भाई देखिए वहां पर भी इतना इमोशन नहीं, अब पता नहीं लगता कि कौन ज्यादा कप्तानी कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज जैसे कृणाल ने 2 ओवर के लिए कप्तानी करी थी, पता लग गया था कि कप्तानी कर रहा है। मतलब वो चाहते थे कि देख ले सब मुझे कि मैं कैप्टन, सारे बदल दिए। मुझे लग रहा है कि सारे प्लेयरों ने ग्राउंड के सारे कॉर्नर देख लिए होंगे और घूम के फिर वापस वहीं आ गए होंगे। मेरे ख्याल से 1 टन तो ऐड भी बच गया था ओवर के बीच में कि भाई दूसरी बॉल के बीच में आ गया, जब तक कर रहे थे थोड़ा राइट जा फिर लेफ्ट आ
भाई ठीक है, अगर आपको 2 ओवर के लिए कप्तानी मिल रही है तो सारी कप्तानी दिखानी पड़ेगी आपको 2 ओवर में। पर एक बात हम फिर भी कहेंगे, और आई थिंक इसकी आलोचना टीवी पर भी सनी भाई ने भी करी थी, ये कि जो उन्होंने सेंड ऑफ दिया कायरन पोलार्ड को, दोनों केपी हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, कायरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, पर ये आई थिंक शायद थोड़ी उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। आई थिंक पोलार्ड बाद में शायद उनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और होनी चाहिए ना। आप दोस्त जरूर है, बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने तो देखा है उनकी दोस्ती किस तरह की है, लेकिन ग्राउंड पे अलग हो जाता है ना। ग्राउंड पे आप वो सारी चीज़ें नहीं करते क्योंकि इमोशंस अलग है आपके। पोलार्ड जो खेल रहे थे, टीम हार रही थी, उनके भी रन्स नहीं हो रहे, वहाँ पे उस टाइम पे ना आपको थोड़ी स्पेस देनी बहुत ज़रूरी होती है। वो सारी चीज़ें आप ड्रेसिंग रूम में जाके फिर आपको जो बोलना है, जो सुनाना है, पूरे साल तक सुनाते रहो कि मैंने आपको आउट किया है, लेकिन वो ग्राउंड पे ना वो इमोशंस को समझना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो रिएक्शन था, आप थोड़ा हंसते थे, कुछ भी कर सकते, लेकिन इस तरह का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा था। MKN, मौके की नजाकत को समझिए। नहीं, हार किसी को बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी खिलाड़ी हो। वो हार के टाइम पे जब इस ऐसी हालत में हो तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पता नहीं किस इमोशन में, किस हीट में सोच रहा है, वो पलट के वो रिएक्ट कर दे फिर। मतलब चलो उसने किया नहीं, मैं तो यही देख रहा था, अगर वो रिएक्ट कर दे फिर तो क्या बोलोगे आप, किसकी गलती है? बिल्कुल। हाँ, मतलब वो तो बेचारा जा रहा, आउट हो गया, जा रहा अपना, उसको क्या किया, आउट हो गया, खुद ही निराश है अपने आप से कि मैच नहीं जिता पा रहे हो, उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलिए पंजाब की टीम पे एक नजर डालते हैं। पंजाब की टीम में क्या कोई बदलाव आएगा? क्या देखते हैं आप कोई प्लेयर यहाँ वहां जाते? ये तो मतलब एक ही गियर में जा रहे हैं, पर ये ज्यादा दूर जा नहीं पा रही गाड़ी उस गियर में। पार्थिव बिल्कुल जा नहीं पा रही, तो मुझे क्या लगता है थोड़ा अप्रोच क्या सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, आई थिंक वो कल गेम में पता चलेगा। लेकिन और एक क्वेश्चन है जॉनी बेस्टो का कि क्या वो भानुका राजपक्षे ने शुरुआत अच्छी करी थी, वो जब बेस्टो नहीं थे तो उनकी जगह खेल रहे थे, क्या कितने टाइम तक पंजाब वेट करती है उनको फॉर्म में आने का, वो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा। अदरवाइज टीम तो सेटल्ड है, नाम पूरे हैं, मतलब जिस तरह से खेल रहे हैं, बट समहाउ जो मैं तो जैसे मैं और विरूपा ने हमने किया उनके पास ना उनके पास 26वां प्लेयर है, एक ही टीम के पास वो 26वें प्लेयर की लग्जरी है, वो कुल्हाड़ी वो खुद ही लेके घूमते हैं और वो निकाल लिया उन्होंने, लग रहा है अभी। या फिर आई थिंक ये वहाँ भी हुआ था चेन्नई में, क्रिस जॉर्डन और प्रिटोरियस, और हम आई थिंक 2-3 मैच पहले से ही कह रहे थे कि प्रिटोरियस हैं आपके पास, उनको खिलाइए, और फिर खिलाया उन्होंने, और आपने देखा कि बल्ले के साथ भी किया और गेंद के साथ भी किया। क्या ये पर मुश्किल कॉल होती है आरपी जब आपके पास 2 अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, एक जॉनी बेयरस्टो जिनके पीछे आप इतना गए, राजपक्षा तो आपको एक्चुअली भानुका राजपक्षा तो आपको बड़े बार्गेन में मिल गए, राइट? जॉनी बेयरस्टो के पीछे आप गए, टीमें लगी हुई थी, फिर उसके बाद इस टीम के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि आप वापस जाएं और कहें कि नहीं, ये इस खिलाड़ी को अब हम बेंच पे रखेंगे। बहुत ही मुश्किल कॉल है। अब ये तो टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ जिनका, इनकी कॉल है कि कैसे उसको हमें मैनेज करना है। आपने इतने अच्छा खिलाड़ी पिक किया और उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो भी एक मतलब आपके अंदर कमी, वो स्किल होती है कि आप कैसे प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालना है। दोनों खिलाड़ी अच्छे हैं और एक आपके पास थोड़ा काफ़ी पैसे में दिया और दूसरा आपको बहुत यूटिलिटी प्लेयर है। मुश्किल कॉल है इनके लिए, आप कैसे मैनेज करेंगे देखना। पर जॉनी बेयरस्टो मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर आप बात करो दूसरे आपकी, आप एक कम एक्सपीरियंस प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर से तुलना नहीं कर। एक्सपीरियंस प्लेयर हमेशा आपको एक ऐसी कगार पे कहीं ना कहीं काम करता है जो शायद वो ना कर पाए जो नया आप खिलाड़ी है। आई थिंक से एक चीज़ वो भी होती है कि जब आप टीम बनाने बैठते हो तो शायद शुरुआत में आप सोचते हो कि मैंने किस प्लेयर को कितने पैसे दिए, अगर इसको इतने ज़्यादा पैसे दिए तो हम शुरुआत उससे कर देते हैं। लेकिन अगर उसके रन्स नहीं हो रहे तो फिर आप वो साइड में रख देते हैं। आपका भले ही जो बेस प्राइस वाला प्लेयर हो, लेकिन अगर आपको वो परफॉर्म कर रहा है और जिता रहा है तो आप उसकी तरफ बहुत जल्दी रुक कर देते हैं। तो यस ऑफ कोर्स शुरुआत वैसे होती है, लेकिन नहीं कर रहे तो क्या करोगे, मतलब तो और यहाँ पे तो शुरुआत उल्टी हुई क्योंकि बेयरस्टो थे नहीं, तो आपने राजपक्षा को खिलाया, उन्होंने रन भी बनाए, फिर उसके बाद बेयरस्टो ने आके वो ले ली कि भाई तुम तो मेरी सीट पे बैठे थे, ये मेरी सीट है, क्योंकि राजपक्षा ने वैसा भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कर दिया था कि आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। उन्होंने अच्छा किया, डिसेंट किया कि इनका जो काम करना था जब तक वो आते थे वो काम कर दिया, वापस आए, बेयरस्टो ने अपनी जगह ली, लेकिन अब परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप शायद ना उस तरफ मुड़ सकते हो। अच्छा, और जितेश भाई हमारे विकेट कीपर, छोटे विकेट कीपर, क्या कहते हैं जितेश भाई के बारे में? जितेश अच्छा बैटिंग कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। आई थिंक वो तो क्लियर रोल उनको
दिया हुआ है। आई थिंक विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, नीचे आके ताबड़तोड़ 25-30 रन बना रहे हैं, और आप उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिविंगस्टन मैच जीता है, मयंक अग्रवाल के रन्स नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, मयंक अग्रवाल के रन्स नहीं आए, आप एक्सपेक्ट करते हैं मयंक अग्रवाल, शिखर धवन अपना काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से मुंबई का है, आप वही चीज़ करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मयंक अग्रवाल रन करे, शिखर धवन रन करे, लिविंगस्टन रन करे। शाहरुख खान का भी बल्ला नहीं चल रहा जितना उनका नाम है उस हिसाब से। तो उसमें तो जितेश शर्मा अपना काम करके जा रहे हैं।